नदी पर बैठे कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी बातें कर रहे थे। इन दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार है। एक मेरा पति है कालू कौवा, हर समय मुझसे लड़ाई करता है। मैं छुपकर इनकी बातें सुनती हूँ। फिर गौरी कौवी कबूतरों के पास जाकर झाड़ी में छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। लूसी, इस बार शादी की सालगिरह पर मैं आपको सोने का हार लेकर दूंगा। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। और वो एक कालू कौवा है जो अपनी पत्नी से थोड़ा भी प्यार नहीं करता। इतनी 2 हाथ लंबी जुबान है उस काली कौवी की। अगर वो अपने पति का ख्याल रखे तो कालू भी उससे प्यार करे। गंदी आँखों वाले कबूतर, मुझे भी गौरी कहते हैं। अब मैं भी किसी न किसी तरह तुम दोनों में लड़ाई करवा कर ही रहूंगी। फिर दूसरे दिन लूसी कबूतरी अपने पति के लिए खाना तैयार कर रही थी जब गौरी कौवी लूसी के पास जाती है। लूसी, एक आलू लेने आई हूँ। आज मैंने आलू गोभी बनाना थी, मगर देखा तो घर में आलू ही नहीं था। मैं अभी आपको आलू ला कर देती हूँ। लूसी दूसरी तरफ आलू लेने जाती है तो गौरी जल्दी से नमक का डिब्बा उठाकर लूसी की हंडिया में मुट्ठी भरकर नमक की डाल देती है। ये ले गौरी आलू। फिर गौरी आलू लेकर चली जाती है। शाम को गौरी कालू से कहती है, कालू, आज कबूतर और कबूतरी की बहुत लड़ाई होने वाली है। मगर कबूतर तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है क्योंकि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारी तरह की नहीं है लंबी जबान वाली। तो फिर चलो मेरे साथ जाकर छुप कर देखते हैं कि वो कैसे लड़ते हैं। गौरी कालू कौवे को साथ लेती है और जाकर कबूतर के घर की खिड़की में बैठ जाती है। ले पति जी, आज मैंने आपके लिए स्पेशल आलू मटर बनाए हैं। बहुत भूख लगी है लूसी, जल्दी से खाना दे दो। फिर कबूतर जैसे ही खाना खाता है वो खांसने लगता है। ये क्या किया तुमने लूसी? इतना बुरा खाना बनाया है। ये खाना है या जहर? इतना नमक डाल दिया तुमने खाने में, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर लूसी खाने का एक लुकमा लेती है। ये तो सच में बहुत बुरा बना है। शायद मैं भूल गई और मैंने 2 बार नमक मिला दिया खाने में। अभी तक लड़ाई तो हुई नहीं इनकी। देखो देखो, चुप करके देखो। अगर मेरी जगह वो कालू कौवा होता तो मार मार कर तुम्हें बंदर बना देता। पति जी, उन कौवों की मेरे सामने बात ना किया करे। वो ठहरी काली कौवी, काली शक्ल वाली, और मैं गौरी चिट्टी कबूतरी। चलो कालू चले, मुझे कुछ और करना होगा। ये इतनी आसानी से आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। गौरी और कालू चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कौवा और कौवी कबूतरों के उस जोड़े को लड़ाने के लिए नया उपाय बनाते हैं। गौरी कौवी तोते के पास जाती है। मिठू, तुम्हें लूसी बुला रही है। मैं उसके घर के पास से गुजरी तो वो मिठू मिठू पुकार रही थी। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और लूसी की बात सुनकर आता हूँ। और कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर, तुम यहाँ बैठे अमरूद खा रहे हो और वहाँ तुम्हारी पत्नी मिठू को घर बुलाकर उससे प्यार भरी बातें कर रही है। शर्म करो काले कौवे, मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर विश्वास नहीं तो खुद जाकर देख लो। कबूतर कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है। आपने मुझे बुलाया है? नहीं मिठू, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। अच्छा, तो फिर मैं... रुके मिठू भैया, अब अगर आप आए ही हैं तो चाय पीते जाएं। मैंने अभी चाय बनाई है। फिर लूसी मिठू को चाय का कप देती है। कबूतर भी घर आ जाता है। मैं जा रहा था कि लूसी चाय ले आई। ये टाइम सब पापा पक्षियों के भोजन लाने का है और तुम यहाँ बैठे चाय पी रहे हो। मैंने ही रोका था मिठू को। जाओ यार मिठू, जाकर अपने परिवार का भोजन ढूंढो। मिठू चाय पिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी बहुत काम है और तुम दरवाजे की कुंडी लगा लो। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर, मेरे सुंदर भाई कबूतर, वो मोटी चोंच वाला तुम्हारे घर क्या करने जाता है? गौरी, ऐसी बातें ना किया करो, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। जाकर खुद नदी पर देख लो, तुम्हारी पत्नी मिठू के पास बैठी हुई है। ये तुम क्या कह रही हो? उधर कालू कौवा लूसी से कहता है, लूसी, ये मीठा फल जाते जाते मिठू को दे देना, वो नदी पर बैठा है, मुझे थोड़ा काम है।
मैं दे दूंगी, मैं तो नदी की तरफ ही जा रही हूँ। मिठू भैया, ये मीठा फल आपके लिए कालू ने भेजा है। कालू ने? आजकल कालू तो बहुत अच्छा हो गया है, आधा आप खा ले लूसी बहन। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मिठू, तुम हर समय मेरी पत्नी के पीछे पीछे क्या करते हो? गोरी भी वहाँ आ जाती है। ये सारा दोष तुम्हारी पत्नी का है, जब देखो मिठू के पास बैठी रहती है। झूठ मत बोलो, मुझे कालू ने ये फल मिठू को देने के लिए दिया था। कालू भी आ जाता है। इतना बड़ा झूठ? लूसी, मैं तो सुबह से मिला ही नहीं हूँ तुम्हें। लूसी, तुम घर जाओ। ये झूठ है, ये झूठ है, ये जरूर कौवों की कोई साजिश है। ये काले कौवे तुम्हें लड़वाना चाहते हैं। मिठू वहाँ से चला जाता है। आप चलें, घर चलें, इन कौवों की बातों में ना आए। लूसी, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, चली जाओ यहाँ से। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। शक्ल से तो ऐसी दिखती नहीं, काम देखो कालू इस कबूतरी के। लूसी गुस्से में घर चली जाती है। तुम चिंता ना करो कबूतर, तुम्हारी बहन गोरी है ना, चलो मैं आपको खाना देती हूँ, मेरे साथ मेरे घर चलो। 2-4 दिन घर से खाना न खाना, थोड़ा गुस्सा दिखाओगे तो सीधी हो जाएगी। फिर कबूतर कौवों के साथ चला जाता है। लो खाना खाओ मेरे सुंदर आँखों वाले कबूतर भाई, अगर मैं कोई ऐसा काम करती तो कालू मुझे डंडों से मारता। कबूतर यार, घर जाकर लगा देना तुम भी 1-2, सीधी हो जाएगी वो। मैं उसे घर से ही निकाल दूंगा। खाना खाकर कबूतर चला जाता है। कालू, अभी तो काम शुरू हुआ है। मैं आज घर ही नहीं जाऊंगा, आज रात मैं अपने दोस्त कौवों के पास ही सो जाता हूँ। ऐसा सोचकर कबूतर वापस मुड़ता है। कालू, किसी तरह एक बार फिर उस मोटी चोंच वाले मिठू को लूसी के पास भेज दो तो समझो काम हो गया। मैं कर लूंगा, और तुम कबूतर को लेकर आ जाना। मुझे भी गौरी कहते हैं, अब आएगा मजा उन दोनों की लड़ाई देखने का। कबूतर बाहर खड़ा ये सब सुन लेता है। मैं इनकी बातों में आ गया, ये कौवे तो बहुत बुरे हैं, मुझे अभी घर जाना होगा। कबूतर अपने घर भागता है। लूसी, मुझे माफ कर दो, मुझे सब मालूम हो गया है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे उस कालू कौवे ने ही मीठा फल दिया था मिठू को देने के लिए। अब के बाद मैं कभी उन काले कौवों को नहीं बुलाऊंगा। सुबह हो जाती है। मेरे कबूतर भाई, आकर नाश्ता कर लो। चल भाग यहाँ से, वरना मैं डंडा उठा लूंगा, मुझे सब मालूम हो गया है। फिर गोरी वहाँ से भाग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में आकर अपने घर वालों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उदास चिड़िया और उसका पति भोजन की खोज में जा रहे थे। कई साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी, मगर अभी तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए वो पति पत्नी बहुत उदास रहते थे। चलो थोड़ा आगे तक जाते हैं। नहीं, मैं थक गई हूँ, आप यहीं रुक जाएं। वो ऐसे जा रहे थे कि एक बूढ़ी फाख्ता उन्हें आवाज देती है। पक्षियों, रुको रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। वो दोनों वहाँ आते हैं। माँ जी, क्या हुआ है आपको? चिड़िया बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा मटका खाली है, पानी नहीं है, मुझे नदी से पानी ला दो। आप यहीं बैठे माँ जी के पास, और मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। चिड़िया का पति नदी से पानी लेने चला जाता है। बेटी, आपकी आंखें क्यों लाल हैं? क्या रोकर आई हैं आप? माँ जी, मेरी संतान नहीं है, संतान का दुख हर समय रुलाता है, दिल करता है मेरे भी बच्चे हों, मैं उनसे प्यार करूं। चिड़िया का पति पानी ले आता है। अब हम चले माँ जी। चिड़िया बेटी, ये सुनहरी दाना है, इसे तुम खा लेना, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारे अंडा जरूर होगा। ये सुनकर चिड़िया खुशी खुशी वो सुनहरी दाना ले लेती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को अपने घर में जाकर चिड़िया वो सुनहरी दाना खा लेती है। पापा चिड़िया सो जाता है, मगर मम्मा चिड़िया अभी तक जाग रही थी। हो सकता है ये दाना खाने से मुझे संतान मिल जाए, कुछ तो शक्ति है इस दाने में, मैंने पहले कभी इस रंग का दाना नहीं देखा।
ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और फिर एक सुबह मम्मा चिड़िया खुशी से पागल हुए जा रही थी। उठे उठे अंडे के पापा उठे, देखें मैंने अंडा दिया है। ये अंडा हमारा है, मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये अंडा हमारा ही है, मैंने ही दिया है ये अंडा। मगर हमारे अंडे का रंग सुनहरी क्यों है? जो दाना आपने खाया था वो सुनहरी था, शायद इसीलिए। बहुत बड़ी खुशी उन्हें मिली थी, वो बहुत खुश थे। पापा चिड़िया भोजन लेने जाता है और मम्मा चिड़िया तो आज से अंडे पर बैठ जाती है। मीठा फल मिल गया, मीठा फल। मैं ये फल अपने अंडे की मम्मा के लिए ले जाता हूँ और खुद कोई दाना खा लूँगा। मुझे अपने अंडे की अच्छे से रक्षा करना होगी, मुझे सबसे छुपा कर रखना होगा अपना ये सुनहरी अंडा। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक रात चिड़िया और उसका पति सोए हुए थे कि चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। अंडे के पापा, कोई मदद की गुहार लगा रहा है, आप उठें और जाकर देखें। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। पापा चिड़िया घर से बाहर निकलता है, वो आवाज का पीछा करता है। अरे ये तो कोई कौवा है। एक कौवे को पेड़ की डाल के नीचे दबा हुआ देखकर पापा चिड़िया डाल को हटाता है और कौवे को बाहर निकालता है। मेरे पंख पर बहुत चोट आई है, मुझसे उड़ नहीं होगा। आप चिंता ना करें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। जब आप ठीक हो जाए तो अपने घर चले जाना। ऐसे पापा चिड़िया सहयोग देकर कौवे को अपने साथ घर ले जाता है। हाय हाय, मर गया, बहुत दर्द हो रहा है, हाय। कौवे को देखकर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपना अंडा छुपा लेती है, मगर कौवे ने तो चिड़िया का सुनहरी अंडा देख लिया था। ये अंडा भी अजीब है, ऐसा अंडा पहले कभी नहीं देखा मैंने। फिर कौवा रात वहीं रहता है। पापा चिड़िया ने कौवे के पंख पर पट्टी बांध दी थी। अब कौवा कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। सुबह हो जाती है। अब मैं ठीक हूँ, मुझे अब वापस जाना होगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं अपने अंडे पर बैठी हुई हूँ, वरना हम आपको छोड़ने आपके साथ जरूर जाते। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं रात उसी डाल के नीचे दबा दबा मर जाता। फिर वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कहाँ थे तुम कल से? घर क्यों नहीं आए रात? मैं बैठा भोजन खा रहा था कि एक पेड़ की डाल मेरे ऊपर गिर गई और मुझे उस चिड़िया ने बचाया, वरना मैं मर जाता। अकेले अकेले भोजन खा रहे थे, अगर घर आकर मेरे साथ भोजन खाते तो ऐसा ना होता। गोरी, जिस चिड़िया ने मेरी मदद की, मैंने उनके घर में कुछ देखा। मैंने देखा कि उनके घोंसले में एक सुनहरी अंडा है। बहुत अजीब था वो सब। सुनहरी अंडा? ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया का अंडा तो सफेद होता है, वो जरूर कोई सोने का अंडा होगा। वो अंडा हमें चुराना होगा। अगर हम वो अंडा चुरा लें तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। तो फिर चलो कालू, हम अभी जाकर कोई योजना बनाते हैं। गोरी कौवी बूढ़ी बनने का नाटक करती है। वो अपने बालों पर सफेद रंग लगाती है और चिड़िया के घर की तरफ जाती है। अगर किसी तरह गोरी चिड़िया को घर से बाहर निकाल दे तो फिर वो अंडा हम जरूर चुरा लेंगे। सुनो चिड़िया, मैं पूर्व वाले जंगल से आई हूँ। आपकी माँ बहुत बीमार है। उसने मुझे संदेश दिया है कि मैं आपको बता दूँ। अब मैं चलती हूँ। गोरी ऐसे झूठ बोलकर चली जाती है। मेरी माँ, क्या हुआ माँ आपको? सुनिए जी, मैं अभी थोड़ी देर में माँ को देखकर आती हूँ। तब तक आप मेरे अंडे का ध्यान रखें। आप जाएं और शांत हो जाएं, कुछ नहीं होगा। चिड़िया घर से निकल जाती है। देखा कालू, गोरी ने कैसा चक्कर चलाया। वो गई चिड़िया और अब थोड़ी देर बाद उसका पति किसी न किसी काम से घर से बाहर तो जाएगा ही।
काफी देर हो गई पानी पिए, मैं जल्दी से नदी से पानी पी कर आता हूँ। पापा चिड़िया ऐसे नदी से पानी पीने चला जाता है। कौवे ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ बढ़ते हैं। दुष्ट कौवो, भाग जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हो। तुम पर नेकी की, तुम्हारी जान बचाई और तुम हमारा ही अंडा चुराने आ गए। मगर चिड़िया, तुम तो अपनी माँ की तरफ चली गई थी। मैं माँ हूँ अपने अंडे की, और एक माँ का दिल सब जान लेता है। मैं रास्ते से ही वापस आ गई थी। पापा चिड़िया भी आ जाता है और वो दोनों मार मार कर कौवों को अपने घर से भगा देते हैं। और कुछ दिनों बाद उनके सुनहरी अंडे से एक सुंदर सा बेटा निकलता है और उन्हें दुनिया की हर खुशी मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में दूसरों की मदद जरूर करें, मगर कभी भी किसी पर अंधा विश्वास ना करें। आपका धन्यवाद।